कराची में पानी के लिए खोदा गया कुआं आग उगलने लगा। कोरंगी क्रॉसिंग की रिफाइनरी के करीब लगी आग 12 घंटे बाद भी बेकाबू। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों की आग बुझाने की कोशिशें। आग की तपिश के बायस ऑपरेशन रोकना पड़ा। खुदाई के मकाम से मजदूरों और दीगर लोगों को पीछे हटा दिया गया। लांढी प्लांट हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कराची के कुएं में लगने वाली आग मुअम्मा बन गई। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग पुरस्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आग पर पानी फेंका जा रहा था मगर वो उड़कर वापस आ रहा था। माहिरीन के मुताबिक कोरंगी क्रैक में आग की जगह कम गहराई में मौजूद गैस का छोटा जखीरा हो सकता है। म्यांमार और थाईलैंड में खौफनाक जलजले से हर तरफ तबाही। हलाकतों की तादाद 1000 से बढ़ गई। हज़ारों अफराद जख्मी। क़यामत खेज जलजले ने म्यांमार में दर्जनों इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। सैकड़ों अफराद के दबे होने का खदशा। 5 शहर और कस्बे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में हंगामी हालत नाफिस और इमदादी कार्रवाइयाँ और आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। जलजले से थाईलैंड में भी खौफ व हिरास बरकरार। बैंकॉक में मुनहदम इमारतों का मलबा हटाने का काम जारी। अब तक 8 हलाकतों की तस्दीक, दर्जनों जख्मी हस्पताल मुंतकिल। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का म्यांमार और थाईलैंड में तबाहकुन जलजले पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। थाईलैंड और म्यांमार के साथ इज़हार यकजहती, हर मुमकिन मदद की पेशकश। म्यांमार के हलाकत खेज जलजले से पाकिस्तानियों को भी नुकसान। वजारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल फाल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान कहते हैं यंगून और बैंकॉक में पाकिस्तानी सफारत खाने पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए मौजूद हैं। हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी। कराची बेहतरी की जानिब गामजन, पूरे शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शोबा ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आ रही है, लाखों अफराद को रोज़गार मुहैया कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर बताया गया कि आई वर्क फॉर सिंध का पोर्टल नौजवानों के लिए मददगार साबित होगा। सिंध हुकूमत का कराची के 2 जजीरों को मिलाने का फैसला। बाबा और भट्ट आइलैंड्स को मिलाने के लिए निस्फ अरब रुपए से ज़ायद लागत का पेटस्ट्रेन ब्रिज तमीर किया जाएगा। पुल बनाने का फैसला कराची और ठट्टा के साहरी इलाकों में मवासलाती और मुंसलिक सहूलतों के प्रोग्राम के तहत किया गया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग के लिए बाज़ारों में रश। बच्चे नए कपड़ों और जूतों के लिए पुरजोश। ख़वातीन को मनपसंद ज्वेलरी और मलबूसात की तलाश। मर्द भी शलवार कमीज़, कुर्ते और जूतों के स्टॉल्स पर ख़रीदारी में मसरूफ़। सैलून्स पर नौजवानों का रश लग गया। अपनों की दीद होगी तभी तो ईद होगी। मुल्क भर से परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी। लाहौर के लारी अड्डे में मुसाफिरों का रश बढ़ गया। इस्लामाबाद और पेशावर में भी परदेसियों ने बस टर्मिनल का रुख कर लिया। रश बढ़ते ही ट्रांसपोर्ट माफिया भी सरगर्म, मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए। किरायों में खुद साख्ता इजाफे पर मुसाफिर परेशान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ईद उल फितर पर कैदियों की 2 माह की सज़ा माफ़ करने का ऐलान। मामूली नौइयत के कैदी अब ईद अपने घर वालों के साथ गुजारेंगे। 214 कैदियों को रिहा कर दिया गया। माफ़ी का इत्तलाक दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा और दीगर संगीन जराइम के मुलजिमों पर नहीं होगा। अगर जौहरी मुआहदा ना किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। सदर ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा अपने ख़त में साफ कहा था कि आपको फैसला करना होगा, या तो हमें बैठकर बात करनी होगी या फिर बहुत बुरा होगा। अगर हम ईरान के साथ मामला हल ना कर सके तो ईरान के लिए बहुत बुरी चीज़ें होने वाली हैं। मेयर इस्तंबुल अकरम इमाम मुग़लों की गिरफ्तारी के लिए खिलाफ एहतजाज में तेज़ी। दारुल हुकूमत अंकारा और अजमेर समेत दीगर शहरों में मुजाहरे।
अर्दवान हुकूमत का मुसलसल क्रैकडाउन, आंसू गैस का बेदरीग इस्तेमाल, 2000 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। इमाम मुगलों का वकील भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल। PSL 10 की टिकटों की फ़रोख्त 3 अप्रैल से शुरू होगी। जुमेरात की दोपहर 3 बजे ऑनलाइन टिकटों की विंडो खुलेगी। फिजिकल टिकट 7 अप्रैल से मुल्क भर में निजी कोरियर सर्विस पर दस्तयाब होंगे। इवेंट के चारों वेन्यूज़ के आम टिकट ₹650 में मिलेंगे।